Hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। त्योहारों का दौर गुजर चुका है, अब आपको पढ़ाई में लग जाना है। आपने त्यौहार सब कुछ निपटा लिए हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आप सब जानते हैं जो 2021 वाली वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि 31 अक्टूबर तक फाइनली ज्वाइनिंग दे देना है, तो उन लोगों को विद्यालय मिल चुका है। विद्यालय आवंटन सूची जारी हो चुकी है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग किन्हीं वजह से रह गए हैं उन्हें निराश या हताश नहीं होना है और वो लोग पुनः तैयारी में लग जाएं। आप लोग भी साथ ही साथ तैयारी स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 27,000 वैकेंसी आपके द्वार पे ही है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अगर आप तैयारी पहले से मेंटेन किए हैं तभी आप डायरेक्ट फाइट कर पाएंगे, नहीं तो पेपर टफ होता है और पेपर टफ होने की वजह से आपको जो है थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नया सिलेबस है और नई ऊर्जा के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आज का वीडियो प्राविधिक कला से संबंधित है। सेक्शन सी खंड सा स्टार्ट हो रहा है, यानी सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 16 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न सॉल्व करने से आपको 16 अंक मिल जाएंगे। उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है या कोई डाउट सेशन नहीं है। हालांकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड है। इसमें क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, दीर्घवृत्त भी पूछा जाएगा, परवलय भी पूछा जाएगा और अति परवलय भी पूछा जाएगा। तो इन 4 चैप्टरों से क्वेश्चंस बनते हैं। 16 अंक का बनेगा। कोई एक ही प्रश्न सॉल्व करना होगा, चाहे वो क्षेत्रफल से आ जाए या फिर दीर्घवृत्त से आ जाए या फिर परवलय से आ जाए या फिर अति परवलय से आ जाए। तो इन चारों में से कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, अथवा में 2 प्रश्न होंगे, या तो क्षेत्रफल का होगा या आर लगा के दिया होगा परवलय। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। जिस पे आपकी बढ़िया से पकड़ हो, अच्छी मजबूती के साथ आप उसे कर सकते हो और ढंग से आप रचना विधि लिख सकते हो, उन्हें ही सॉल्व करें। बहुत ही सरल है, बस केवल समझने का फेर है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आपको केवल क्वेश्चंस ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चंस रीडिंग का आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सॉल्विंग का मिलेगा और एक ही पेपर होता है, 100 अंक का होता है। इसलिए पूरे धैर्यता के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है। सेक्शन सी आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर सेक्शन सी हम लोग पढ़ ले रहे हैं तो 16 ये, सेक्शन बी 12 अंक का और सेक्शन ए 10 अंक का। तो इस टाइप से 38% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा और 38% सिलेबस निश्चित रूप से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन सी है इसे मैं लगभग 10 से 12 वीडियो में कवर कराऊंगा। 10 से 12 वीडियो में तो आराम से आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि 4 चैप्टर्स हैं और इन्हें पढ़ना है। क्षेत्रफल हो, दीर्घवृत्त हो, परवलय हो, अति परवलय हो, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज का खा गा का 2 गुना हो, जिसका आधार खा गा 5 सेंटीमीटर, भुजा का गा क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है। इनके कहने का मतलब है एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ जिसका आधार जो है बेस ये 5 हो, और जो भुजा है काखा ये है 3, और जो गा वाले है, जो कागा है वो है 4। तो 3 4 5 यानी ये राइट एंगल टैंगल टाइप का है, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट राइट एंगल पे ही काम करता है। ये वाला कोण इस पे 90 डिग्री दिखेगा। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि जो ये ट्रायंगल आपने बनाया है इसी पे एक क्षेत्रफल बना देना है। तो बेटा क्षेत्रफल समान ऊंचाई में और इसका 2 गुना जो है क्षेत्रफल में एक आयत बनाना है। आयत आप कैसे बनाएंगे? जो ऊपर वाला इसका पॉइंट है, यहाँ से एक समानांतर रेखा इसके समानांतर खींचेंगे। तो इसके समानांतर आप सीधी रेखा एक खींच सकते हैं, आराम से खींच जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद करना क्या है, केवल इन 2 भुजाओं को पैरेलल यानी समानांतर ही मिला देना है।
अब जो एरिया इस वाले त्रिभुज का है, जो एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो इसकी है, वही एरिया इसकी और इसकी मिला के रहने वाली है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो एरिया ये कवर कर रहा है उसी का सेम पार्ट ये भी कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, अब जो ये त्रिभुज बन के आया ABCD और O, तो पहले त्रिभुज था BOC। अब जो राइट एंगल बन के आया ABCD, उसका जो एरिया होगा वो BOC के ट्वाइस होगा, यानी दोगुना होगा, और दोगुना है भी, क्योंकि आपने समानांतर रेखाएं खींची हैं और उन्हों के इक्वल मिला दिया है, और इक्वल मिलाने से ही जो है समान त्रिभुज की रचना हुई है। हालांकि यहाँ देखने से दो त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जब एरिया हम लोग जोड़ देंगे आपस में, तब फाइनली इसी के एरिया के बराबर निकलेगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस करना क्या है, आपको ये क्वेश्चंस 4 से 5 बार सॉल्व कर लेना है। निश्चित रूप से आपका ये सेशन मजबूत हो जाएगा और 16% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। नंबर तो हर एक कोई ला सकता है, लेकिन बेटा अच्छा नंबर अचीव करने के लिए आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा और मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत के बल पे हर कुछ एक बात संभव है, चाहे वो सिलेक्शन की बात हो, या फिर आप में कुछ अच्छाइयों की गुण आने की बात हो, या फिर कुछ धैर्यता की बात हो। कर्म करने से ही सब कुछ संभव है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तभी आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। बेटा अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर कर दें, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।